हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए आज फिर देखते हैं रिजवान सर की नई वीडियो। देखते हैं वो किसके धागे फिर से खोल रहे हैं। रिजवान सर की वीडियो सचमुच बहुत अच्छी होती है। आइए आप लोग भी देखिए उनकी ये वीडियो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके आए हैं जो एकदम मतलब कॉमन लोग हैं, सिविलियन हैं, वो लोग गन उठा रहे हैं। विद इन 48 आवर्स उनका जो है एनकाउंटर हो जाता है क्योंकि वो ट्रेन नहीं होते हैं। ऐसी लॉजिक कहीं दुनिया में इससे पहले सुनी थी जो इसके गंदे मुंह से सुनी है। इस कॉम्प्लेक्स से राष्ट्रवादी हिंदुओं तुम बाहर आओ। जिस दिन तुम राष्ट्रवादी हिंदुओं इस कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाओगे उस दिन तुम सच्चे राष्ट्रवादी बनोगे और उसी हनक के साथ बनोगे जो एक राष्ट्रवादी में होनी चाहिए और जो रिजवान अहमद में कूट कूट के भरी है। अगर नहीं प्रॉब्लम है ना तो मुझसे कोचिंग क्लास लेनी शुरू कर दो। इतनी शानदार कोचिंग दूंगा असली शुद्ध प्योर हनकदार राष्ट्रवाद पर, जो सही बता रहा हूं किसी ने आजादी के बाद नहीं दिया होगा। बड़ी जिसने भारतीय सेना को नहीं छोड़ा था, आप लोगों को याद होगा इसने क्या क्या आरोप नहीं लगाए थे भारतीय सेना पर कि भारतीय सेना गांवों में घुस के तेल के साथ चावल मिलाते थे। वो बोलती है कि हिजाब तो पासपोर्ट है मुसलमान लड़की के घर से निकलने का। मुसलमान भाइयों, यार तुम लोग की इतनी बेइज्जती होती है तुम लोग झेलते कैसे हो यार। तुरंत जो रिश्तेदारी करने लगते हो, पता नहीं कौन से कॉम्प्लेक्स में हो तुम लोग यार। राष्ट्रवादी हिंदू की बात कर रहा हूं कि कौन से पता नहीं कॉम्प्लेक्स में जीते हो तुम लोग कि मौका मिले और बिछ जाते हो। आओ हमारे ऊपर से निकल के चले जाओ, हम तो फुटमैट हैं। सेक्युलरिज्म के नाम पर हम फुटमैट बनने को तैयार हैं। मोदी भले एक बार जीत गए, 2 बार जीत गए, 3 नहीं माशाल्लाह 4 बार जीत जाए लोकसभा का चुनाव, 2029 भी जीत जाए, वो पॉलिटिकल मैटर है। वो वोट पड़ता है, वोट परसेंटेज से होता है। कामयाब मोदी जब माने जाएंगे जब ये 22 करोड़ मुसलमान मोदी की तारीफ कर देंगे। सही बता रहा हूं, बुरा मत मानना। तो कहेंगे ओहो यार, मैंने तो एक बात रियलाइज करी इस देश में मोदी को जो ये कहते हैं ना गटर साहब कि तू किसी को खुश करने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोलता है। अरे डेटा उठा के देख लो, इस देश में अगर मोदी को गाली दोगे, हिंदू को गाली दोगे तो ज्यादा पॉपुलर होगे। और राष्ट्रवादी हिंदू में यार तुम लोगों से कभी कभी मेरी बहुत जलती है, बहुत ज्यादा जलती है। तो बुजुर्गों ने सही कहा है कि सस्ती चीज अपनी औकात दिखाई देती है। वैसे क्योंकि इस वीडियो में मैं एक महिला की बात कर रहा हूं तो आप मेरी बोली बात को इंसान के नजरिए से देखिएगा, महिला या औरत के नजरिए से ना देखिएगा। कि लोहे पर जितना पेंट लगा लो, एक बरसात बीतती है उस पर कहीं ना कहीं जंग नजर आने लगता है। और जैसा फिलहाल सऊदी अरेबिया का हाल है, इस पर वीडियो में 1-2 दिन बाद डालूंगा कि सऊदी अरेबिया में पैलेस्टीन का समर्थन करो तो जेल हो रही है। वैसे ही 2 लोग थे, 2 युवा लोग थे जिनका एक नरेटिव सेट किया गया था और हमारी कौम उनके साथ बड़ा ईलू ईलू करती थी। एक तो था कन्हैया के साथ अभी भी ईलू ईलू कर रही है, और एक थी शैलजा रशीद। कहते थे साहब ये दोनों तो देश चलाएंगे, ये दोनों तो हमारी आवाज हैं। बड़ा भरोसा करती थी कौम इन दोनों पर। उसमें से भाई एक तो औकात पर आ गई और नाराजगी मुझे सरकार से क्या है, मीडिया हाउसेस से क्या है और हिंदू भाइयों से क्या है जो सच में राष्ट्रवादी हैं। यह मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा और बड़ी जिम्मेदारी से बताऊंगा। हिंदू भाइयों, राष्ट्रवादी भाइयों, जो आपसे मेरी शिकायत है। तो फिलहाल इस वीडियो को लेकर चलते हैं। जो शैलजा रशीद अपनी औकात पर आई है, इसने औकात दिखाई है। इसने खुद, जो मैं हमेशा कहता हूं, अरे यार कुछ नहीं कर सकते तो सुबह जब उठो ब्रश करो, कहीं भी बैठकर किनारे गली में अपना थूकते रहो नाली में, फिर छोटा शीशा लेके शीशे पे एक बार थूक दिया करो तो कम से कम तुम्हें यह लगेगा कि तुम्हारा इतना ईमान जिंदा है कि तुमने अपने मुंह पर थूका है। तो शैलजा रशीद ने भी अपने मुंह पर थूका है और शैलजा रशीद ने जो इसके साथ तेरा मेरा रिश्ता क्या करा करते थे उनके भी मुंह पर थूका है। और सरकार, मीडिया और राष्ट्रवादी हिंदू भाइयों से जो मेरी शिकायत है
तो यही कंटेंट है आज की वीडियो का। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो लेटेस्ट खबरें देख रहे हैं ना? क्या औकात पर आई है शैलजा रशीद। यार, इस 9x8 के कमरे में कुदरत बहुत है, नूर खुदा बहुत है। मैं तो जब ये नया हमारा स्टूडियो बन रहा है ना, अब शायद हफ्ते आफ्टर अ वीक हम इसको इनॉग्रेट करेंगे, मेरा तो मन नहीं जा रहा वहां जाके बोलने का। ऐसा ना हो यार, यहां पे वाकई कोई एनर्जी हो जो मेरे मुंह से सच निकलवा देती हो, और ऐसा ना हो वहां जाके वो एनर्जी वीक हो जाए और वापस मुझे इस 9x8 में आना पड़े, जबकि 72 से कोई लेना देना नहीं। यार, मैं इन सब की औकात जानता हूं, इन सब की। ऐसा मैंने माइक्रो स्टडी करी है इन लोगों की, बायोलॉजी की। लोग कहते हैं ना, रग रग से वाकिफ हैं। रग रग से नहीं, मैं इनके टिश्यू और सेल से वाकिफ हूं कि ये चीज क्या है। अरे बड़े हल्के हैं हमारे नेता, बड़े हल्के हो गए हैं हम लोग यार। तो शैलजा याद है ना, वो शेरनी, वो भी तो एक शेरनी थी, तेरा मेरा रिश्ता क्या वालों के लिए। साहब, उसने क्या बात नहीं कही थी जब कश्मीर में 370 हटा था। उसका तो इतने कंटेंट हैं कि वीडियो बनाओ कैसे मैं पागल हो गया। तो कुछ 2% उसमें से मैंने निकाल लिया। तो जब 370 उठाता था तो शाह फैजल के साथ ये भी एक PIL इसने भी एक की थी कि 370 गलत हटाए। 20-22 PIL हुई थी। उसमें एक तो वो IAS था जो औकात पर आया, याद है ना, वो शाह फैजल, वो भी बड़ा ऊंचा थूक रहा था, मुंह पे थूक गिरा उसके। अब इस टाइम बिल्कुल औकात पर है। तो एक तो उसने की थी और एक इसने भी की थी। बाद में ये लोग वो हैं, बड़े मीडिया से मैं बड़ा नाराज हूं, कुछ स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आपको, कि ये देश के दुश्मन रहे हैं, ये समाज के दुश्मन रहे हैं। इन्होंने भारत को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और बाद में जो शिकायत करूंगा अभी कर दूं कि यार ये जरा सा पलटते हैं और तुम इन लोगों को गोद में बिठा लेते हो। जरा सा पलटते हैं। इतना कमजोर ईमान है तुम्हारा। किसका? राष्ट्रवादी हिंदू का। इतना कमजोर ईमान है, इतना हल्का ईमान है कि ये जरा सा पलटते हैं और तुम यार इनको गोद में बिठाने को तैयार हो जाते हो। जरा सा पलटते हैं ये, फिर बाद में जस्टिफाई करने के लिए कह देते हो कि हृदय परिवर्तन हो गया। अरे कोई हृदय परिवर्तन नहीं है। मुझसे पूछो, मौका मिलेगा ना तो तुम्हारे पिछवाड़े छुरा चढ़ा के तुम्हारे मुंह से निकाल देंगे। ये वक्त आने दो, जब मौका मिलेगा तो तुम लोग इनसे तुरंत जो रिश्तेदारी करने लगते हो, पता नहीं कौन से कॉम्प्लेक्स में हो तुम लोग यार। राष्ट्रवादी हिंदू की बात कर रहा हूं कि कौन से पता नहीं कॉम्प्लेक्स में जीते हो तुम लोग कि मौका मिले और बिछ जाते हो। आओ हमारे ऊपर से निकल के चले जाओ, हम तो फुटमैट हैं। सेक्युलरिज्म के नाम पर हम फुटमैट बनने को तैयार हैं। तो इसने वो जब इसकी तोड़ी गई, इसने वापस ली। ये वो महिला है, कमीन, जलील, जिसने भारतीय सेना को नहीं छोड़ा था। आप लोगों को याद होगा इसने क्या क्या आरोप नहीं लगाए थे भारतीय सेना पर, कि भारतीय सेना गांवों में घुस के तेल के साथ चावल मिला देती है कि वो पकाने लायक ना रह जाए। इसने ये आरोप लगाए थे कि घरों में घुस के सारे सामान तोड़ देती है, औरतों के कपड़े फाड़ देती है। इसने वो आरोप लगाए थे। यार ये सब ऑथेंटिक है, डेटा है यार, कि उठा के जब आर्मी कैंप में ले जाती है, जब आदमियों को मारती है, उनके माइक लगा देती है कि गांव वालों तक आवाज उनके चीखने और चिल्लाने की जाए। रेप्स के, इनकाउंटर्स के, कि 14-14 साल के बच्चों के इनकाउंटर आर्मी करती है, जो ट्रेंड नहीं होते, इस मारे वो हथियार उठाने के 2 दिन बाद मार दिए जाते हैं। वो बोला था इसने, जो ट्रेंड नहीं होते और हथियार उठा लेते हैं क्योंकि बेचारे वो ट्रेंड नहीं थे, वो 1 दिन बाद 4 दिन बाद मार दिए जाते हैं। जब मॉब लिंचिंग को लेकर कुछ इंटेलेक्चुअल्स पर, तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स पर FIR हुई थी, तो इस महिला ने बोला था कि ये कौन सा देश का ऐसा कानून है जो हमें मजबूर करता है कि हम प्रधानमंत्री का सम्मान करें। ये बोला था इसने। कैन यू बीट दिस? कैन यू इमेजिन दिस? ये वो महिला है जिसने बोला था कि RSS और गडकरी मिलकर नरेंद्र मोदी की हत्या कराएंगे और नरेंद्र मोदी की हत्या का
ठीठरा मुसलमानों पर फोड़ेंगे राजीव स्टाइल पर और मुसलमानों का नरसिंगार करेंगे। वो महिला है। पहले से सुनिए, 2019 से दूसरी जो इसकी बहन है वो भी किसी दिन लाइन पर आएगी। वो अरफा खानून कौन है, शेरवानी, वो भी एक दिन लाइन पर आएगी। इन सबकी मुझे औकात पता है, इन सबका मुझे डीएनए पता है, इन सबका पता है। तो इसने जो उनको बहुत लंबा एक छोटी सी उसमें से बाइट्स निकाल के दिखा रहा हूं, देखो ये भारत के लिए क्या बोल रही थी। ये आज जो अपनी औकात पर आई है, हाँ बोल रही है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो भाषण दिया वो कितना पॉजिटिव था और बड़े बदलाव हो रहे हैं और ये हो रहा है। अरे ट्वीट कर रही है कि कश्मीर में मानवाधिकार बहुत सुधर गए हैं। और ये भी सुनाऊंगा अभी इसका लेटेस्ट इंटरव्यू है एएनआई में, थैंक्स टू एएनआई फॉर द कर्टसी। तो पहले सुनो कि ये क्या बोलती थी अभी से कुछ साल पहले, सुनो। मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण देती हूँ। यहाँ जंतर मंतर है, यहीं से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जंतर मंतर पे आपको, अगर आप जंतर मंतर का एक टूर ले लें तो आपको पता चल जाता था देश में क्या क्या मुद्दे हैं, लोग कहाँ कहाँ पे किस किस वजह से सफ़र कर रहे हैं। कहीं ओआरओपी का मुद्दा है, कहीं पे गोरखालैंड का है, कहीं पे कुछ मुद्दा है। अब जंतर मंतर को ही ख़त्म कर दिया गया जब से ये सरकार आई है। तब से मतलब ये पूरा जिसको कहते हैं सैनिटाइज, पूरा वाइट वॉश इन्होंने कर दिया है कि मतलब कोई डिसेंट नहीं है, सरकार के खिलाफ कोई नहीं है, सब लोग खुश हैं, कोई ना खुश नहीं है। प्रोटेस्ट कहीं पर होता है उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार जिसको कहेंगे किया जाता है, लोगों के सर फोड़े जाते हैं प्रोटेस्ट में। अगर किसान रैली निकालते हैं तो उन पर गोलियां चलाई जाती हैं। ये जो सरकार है ये किसके इंटरेस्ट्स के लिए काम कर रही है हमें पता नहीं। शायद नीरव मोदी और विजय माल्या इन्हीं सब लोगों के लिए ये काम कर रही है। देखिए, मैंने इस साल का जो मेजर हिस्सा है मैंने कश्मीर में ही गुजारा और मोस्टली वहाँ पर मैंने यही किया कि लोगों से सुना कि उनकी क्या दिक्कतें हैं। और सिचुएशन मतलब आई विश आई कुड से अदरवाइज, लेकिन सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। लोगों को जो है अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। और जो खासकर जो नीतियां हैं, जो गवर्नमेंट की नीतियां हैं सो कॉल्ड टेररिज्म से डील करने की, जो ये कहते हैं वो एकदम मतलब यहाँ ये दिखाते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग वहाँ पे रोज़ हम लोग जो है आतंकवादियों को ढेर कर देते हैं। ऐसा है नहीं। वहाँ पे अभी 13 साल के 14 साल के लड़के जो है वो जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, जो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके आए हैं, जो एकदम मतलब कॉमन लोग हैं, सिविलियन हैं, वो लोग गन उठा रहे हैं। विद इन 48 आवर्स उनका जो है एनकाउंटर हो जाता है क्योंकि वो ट्रेन नहीं होते हैं। ऐसी लॉजिक कहीं दुनिया में इससे पहले सुनी थी जो इसके गंदे मुंह से सुनी है? क्योंकि बेचारे ट्रेन नहीं है, इनको ट्रेन तो होने देते यार, हैं? तो जरा 2 4 5 10 फौजियों को हलाक करके शहीद करके वो मरते तो जरा कोई मजा आता। वो बेचारे ट्रेन नहीं है तो उनको घेर के मार देते हो। जरा इनकी लॉजिक सुनिए, लॉजिक सुनिए। और फिर इस पर जब इसने फौज पर आरोप लगाए थे तो इस पर सेडिशन का मुकदमा भी हुआ था और ये भी हुआ था। और फिर से चौथी बात दोहरा दूंगा, हमारे कोई जाहिल भाई शेरनी है, शेरनी। वो जो कह रही थी ना अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वो भी किसी दिन औकात पर आ जाएगी, वो भी आ जाएगी औकात पर। साफ बोल रहा हूं भले महिलाएं, ठीक है, पर पहले बोल दिया वीडियो के शुरू में कि यहां पर एज अ पर्सन बात कर रहा हूं। इनकी सब की मुझे औकात पता है। पता है कि ये लोहे के बने हैं, वो भी बड़ा ही घटिया लोहे के। जितना ये ऊपर से पेंट कर ले, कुछ कर ले, अंदर खुरोदोगे तो जंकी निकलेगा इनके अंदर, चाहे जितना रेगमाल लगा लो, है ना। और आगे चलिए, अब लेटेस्ट जो इसने इंटरव्यू दिया अपना, तो सुनो क्या बोल रही है। हाय 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 हाय, हिजाब के टाइम पर भी ये बड़ा बोली थी, बड़ा बोली थी। लेटेस्ट पता है इसने क्या बोला है? भैया बड़ा बेइज्जती हो रही है भाइयों की यार। मैं 9x8 के कमरे में बैठ के समझाता हूं, मेरी सुननी शुरू कर दो, बेइज्जती होनी बंद हो जाएगी दुनिया में और देश में। सुनो तो मेरी एक बार, बंद करा दूंगा तुम्हारी बेइज्जती होना, तुमको पता ही नहीं चलता तुम्हारी बेइज्जती हो रहे हो। गाजा के लिए 25 रील देख चुका हूं। गाजा में हम जीत रहे हैं, गाजा में हमारी फतेह हो रही है। अबे अगर तुम्हारी फतेह हो रही है तो सीज फायर के लिए मातम क्यों कर रहे हो ना? तुम्हें यार कुछ पता ही नहीं है कि बोलना क्या है, तुम्हें पता ही नहीं है कि बोलना क्या है। तुम्हारे दिमाग और जुबान का कनेक्शन ही काट दिया है ऊपर वाले ने। कहर है ऊपर वाले का, लानत है ऊपर वाले की। तुम लोगों को पता ही नहीं चलता है, तुम लोग को पता ही नहीं चलता है। तो ये जो
हिजाब के लिए बड़ा दम भरती थी। पता है क्या बोल रही है? हिजाब मुसलमान। ऐसी बात तो मैंने भी आज तक नहीं बोली थी यार, मैं क्यों बोलूं, नाउज़ुबिल्लाह मैं क्यों बोलूं यार। तो बोलती है कि हिजाब तो पासपोर्ट है मुसलमान लड़की के घर से निकलने का। मुसलमान भाइयों, यार तुम लोग की इतनी बेइज्जती होती है तुम लोग झेलते कैसे हो यार? मुझे समझ नहीं आता तुम लोग झेलते कैसे हो। अब इसने तुम्हारी बेइज्जती कर दी, कितनी तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ पाड़ा मारा है इसने, अपने मुंह पर भी थूका और तुम्हारे मुंह पर भी थूका है। बड़ी ये आवाज बनती थी ना, मोदी के खिलाफ आवाज बनेगी। सुनो अब लेटेस्ट आवाज परसों क्या बोल रही है, परसों एक इंटरव्यू है, सुनो। And there were a lot of people at that time who were drawing parallels to the Intifada of, the Gaza. Correct. But today when I see, I'm much more. यहां कश्मीर की साथियों बात हो रही है, कश्मीर की, तो कह रही है इंतफादा जो रिवोल्ट है, जो म्यूटनी है एक तरह से गाजा की, लोग कश्मीर को उससे कंपेयर कर रहे थे। अब सुनो ये क्या ज्ञान दे रही है, और फिर से सुनो यार कि रिजवान अहमद एंड में कितना सही प्रूव होता है यार, माने कितना सही प्रूव होता है ये आदमी। ये कल के, अब ये तो मुंह से बोलना अच्छा नहीं लगता ना, ये लौंडे तो बोल सकते हो, लौंडिया नहीं बोल सकते, पर ये कल के बच्चे, ये कन्हैया सामने पड़ जाए, चीथड़े कर दूं, चीथड़े, पतलून का एक एक धागा खोल दूं उसका। ये आज तुम लोगों को यकीन होगा कि क्या औकात है रिजवान अहमद की। गटर छापो कि जो बात रिजवान अहमद बोलता है, ये कल के लौंडे, ये बच्चे, जुवेनाइल्स, जाहिल, गटर छाप, वही बातें बाद में आके दोहराने लगते हैं और गाली तुम लोग मुझे देते हो। Grateful for today's situation because today it has become clear that Kashmir is not Gaza. आई एम वेरी मच ग्रेटफुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं फिलहाल जो कश्मीर की स्थिति है। आज आप मैडम का मेकअप देखिए, पहले प्राइमर, फिर उसके बाद फाउंडेशन, फिर उसके बाद फलाना, फिर उसके बाद फलाना पैक, माशाल्लाह बिल्कुल हैं। मैं होता ना इनकी जगह, ये क्यों बता रहा हूं, इसका भी एक रीजन है। मेकअप पे किसी महिला की कमेंट नहीं कर रहा हूं, अबे मैं मुंह काला करके आता इंटरव्यू देने के लिए कोयला लेता, पानी में थोड़ा सा मिलाता और उसको यूं रगड़ लेता, फिर आता इंटरव्यू देने के लिए। और जब इंटरव्यू शुरू करता सबसे पहले कहता, भैया मुझे माफ कर दो, मैं जूते खाने लायक आदमी हूं, मैं जाहिल हूं, मैं गटर छाप हूं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, ए देश वालों मुझे माफ कर दो, समाज मुझे माफ कर दो, मोदी जी मुझे माफ कर दो। अगर इसकी तरह मैंने हरकतें की होती तो दैट इज व्हाई आई एम कंपेयरिंग मेकअप। ये मेकअप करके आई है बड़ा लंबा चौड़ा, मैं मुंह काला करके आता, क्यों भैया थोड़ा तो ईमान जिंदा है ना, इन लोगों का मर गया है तो हम क्या करें। आगे सुनते हैं। And what it has really taken is a political will. Somebody had to break this ice. Somebody had to break the stalemate because Kashmir was just involved in this back and forth of protests and. ये मेरठ में हम लोग की तरफ वेस्टर्न यूपी में जब कोई बहुत फेंकता है ना, तो हम लोग उसका तिगल्ला करने लगते हैं जो वेस्टर्न यूपी के लोग हैं वो समझेंगे, तिगल्ला, ये जो फेंक रहे हो ना, हम तुम्हारी रील लपेट रहे हैं, बेटा परेशान मत हो। तो इन बातों का मेरे लिए तब भी महत्व नहीं था जब ये भारत को, मोदी को, कश्मीर की सिचुएशन को गालियां दे रहे थे। इन बातों का मेरे लिए आज भी महत्व नहीं है। ये मेरे लिए पहले भी 2 कौड़ी के थे, मेरे लिए आज भी 2 कौड़ी के, बल्कि आज ये 1 कौड़ी के, पहले 2 कौड़ी के थे। तो इनका मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, ठीक है। मैं बड़ा संग दिल इंसान हूं, ना 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 ना, मेरा दिल नहीं पिघलता इन लोगों के सामने, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। जिसका पिघलना है पिघल ले, राष्ट्रवादी हिंदुओं का पिघले पिघले, 110 करोड़ हिंदुओं का पिघले पिघले, ऐसे लोगों के सामने रिजवान अहमद का दिल नहीं पिघलता। आगे चलो। Sporadic incidents of insurgency, infiltration, all of those things. Somebody needed to break the ice, and for that I would like to credit the present government, especially the Prime Minister, the Home Minister. They've ensured a political solution to it, which is, I would say, bloodless. And at a time when we are talking about, when the world is talking about civilian casualties in Gaza, काम नहीं चलेगा, चरखी लगानी पड़ेगी। I mean, you have to credit the establishment in Kashmir. You look at the US Congress report recently, there was some report in the US Congress. They are still asking for internet to be restored in Kashmir. Now, you realize how out of touch with reality some of these narratives are. There is infrastructural development, which you can see very visible. It's very visible. There is a palpable.
एक जो मोटराइज चरखी आती है ना वो मोटर से चलती है, इनके लिए वो लगानी पड़ेगी। और फिर से कह रहा हूं, बेशर्मी देखो, मतलब जब तुम्हें इतनी जल्दी गुलाठी मारनी हो ना, तो थोड़े दिन के लिए गायब हो जाया जाता है, या पश्चाताप किया जाता है, या समाज से माफी मांगी जाती है, सरकार से माफी मांगी जाती है, देश से माफी मांगी जाती है, और फिर अपनी री एंट्री की जाती है। लेकिन ये भी बेशरम, और यार मीडिया भी बेशरम, हम क्या करें इसमें, हैं? और राष्ट्रवादी हिंदू में यार तुम लोगों से कभी कभी मेरी बहुत जलती है, बहुत ज्यादा जलती है। इसको पहला सुन लेते हैं, फिर वीडियो को खत्म करें। A perception of security, people can move around freely. We should take a moment to acknowledge that we are living through a historically very important phase. We should acknowledge and we are living through a very important phase. इसको तो आप लोगों ने देख लिया, ठीक। अब ये कैसे औकात पर आई है वो अलग बात है। अरे यार भाजपा इसको कहीं जम्मू एंड कश्मीर का अपना नेता ना बना ले यार, और अगर नेता बना लिया तो मुझे एक आइडिया मिल जाएगा अपने आप को पॉलिटिकली लॉन्च करने का। पूछो क्या? 2024 तो सर पर है, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं। 2024 के बाद 2028 तक आएगी भाजपा ही, मैं बिल्कुल भाजपा के खिलाफ हो जाऊंगा, बिल्कुल। ये वो तैयार रहना, मेरा सपोर्ट करते रहना। अभी से पूरा आइडिया बता रहा हूं कैसे आगे हम लोग को वर्क करना है, हम लोगों को मिलके। तो 24 तो सर पर है, तो मैं भी बिल्कुल देश विरोधी, एंटी नेशनल, फौज के खिलाफ, फलाना फलाना सब हो जाऊंगा। बोलना आता है, वकील हूं, डॉक्टर हूं, पर्सनैलिटी है अपनी, जैसी भी है सबकी अच्छी होती है, हमारी भी अच्छी है। फिर चुनाव से 1 साल पहले तलाठी मार दूंगा, तो लोग कहेंगे ओहो यार, मैंने तो एक बात रियलाइज करी इस देश में, मोदी को जो ये कहते हैं ना गटर साहब कि तू किसी को खुश करने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोलता है। अरे डेटा उठा के देख लो, इस देश में अगर मोदी को गाली दोगे, हिंदू को गाली दोगे तो ज्यादा पॉपुलर होगे। इस देश में अगर भारत माता को गाली दोगे तो ज्यादा पॉपुलर होगे, बनिस्बत अगर भारत माता की जय बोलोगे, विशेषकर मुसलमान के हैसियत से बता रहा हूं ये बात। तो भैया फिर हम 2028 में गुलाटी मार के वापस ओरिजिनल अपने शेप पर आ जाएंगे। 4 साल सरकार का खूब विरोध करेंगे तो शायद हम और भी पॉपुलर हो जाएंगे। सरकार जब हम पलट के सरकार की तारीफ करेंगे तो सरकार भी कहेगी कि देखो देखो कितना अच्छा आदमी है यार। अब मीडिया भी कहेगा भाई इसका इंटरव्यू लो, इसने बड़ा धोया है सरकार को। ये बड़ी गंदी हकीकत बता रहा हूं। अब आखिरी बात मीडिया की। अब मीडिया लिख रहा है और फोटो दिखा के बता रहा हूं एंकर की कि शैलजा रशीद ने इंडोर्स कर दिया सबका साथ सबका विकास। अच्छा यार, तुम में बड़ा कॉम्प्लेक्स है भाई, बड़े एहसास से कमतरी, बड़े इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से तुम लोग सफर करते हो कि अब ये जाहिल इस बात का सर्टिफिकेट देगी कि भारत में सबका साथ सबका विकास कामयाब हो गया। शैलजा के मुंह से सुनो सच, वही जो मैं बात बोल रहा था, पहले एंटी गवर्नमेंट चलो फिर पलट जाओ तो ज्यादा मीडिया माइक लगाता है और ज्यादा आदमी का कद बढ़ता है, वजन बढ़ता है। ठीक, सुनो शैलजा से सच कश्मीर का, सबका साथ सबका विकास। एक बात के लिए मुसलमानों को मुबारकबाद दूं, बदहाली में भी एक मुबारकबाद दे दूं, बुरा मत मानना भाई। 140 करोड़ की आबादी है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 20, 22, 23 करोड़ मुसलमान मान लो। मोदी भले 1 बार जीत गए, 2 बार जीत गए, 3 नहीं माशाल्लाह 4 बार जीत जाए लोकसभा का चुनाव, 2029 भी जीत जाए, वो पॉलिटिकल मैटर है, वो वोट पड़ता है, वोट परसेंटेज से होता है। कामयाब मोदी जब माने जाएंगे जब ये 22 करोड़ मुसलमान मोदी की तारीफ कर देंगे। सही बता रहा हूं, बुरा मत मानना। ये बधाई देने लायक है हमारे मुसलमान भाई इस चीज के लिए। इस बदहाली में भी और 140 करोड़ में 20-22 करोड़ होने के बावजूद भी कि 120 करोड़ जो बोलते रहे ऐसी की तैसी, लेकिन देश में सेकुलरिज्म है, देश में ह्यूमन राइट है, देश में आजादी है, अकलियत का सम्मान है, सबका साथ सबका विकास है। यह तभी तय होगा पॉलिटिक्स से हट के एज अ सोसाइटी जब मुसलमान मोहर लगा देगा। इसके लिए मुसलमानों को बधाई और राष्ट्रवादी हिंदुओं पर लानत कि तुम एक कॉम्प्लेक्स सफर करते हो कि हर टाइम काणी आंख से मुसलमान की तरफ देखते रहते हो कि मुसलमान मोदी जी की तारीफ कर रहा है नहीं कर रहा। हाँ, कर रहा है। तुरंत आ जाते हैं बीजेपी के प्रवक्ता, देखिए साहब मुसलमान ने तारीफ करी, देखिए साहब
एक मुसलमान को पद्मश्री दिया गया। देखिए साहब उन मुसलमान ने क्या बोला, इस कॉम्प्लेक्स से राष्ट्रवादी हिंदुओं तुम बाहर आओ। जिस दिन तुम राष्ट्रवादी हिंदुओं इस कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाओगे, उस दिन तुम सच्चे राष्ट्रवादी बनोगे और उसी हनक के साथ बनोगे जो एक राष्ट्रवादी में होनी चाहिए और जो रिजवान अहमद में कूट कूट के भरी है। अगर नहीं प्रॉब्लम है ना तो मुझसे कोचिंग क्लास लेनी शुरू कर दो, इतनी शानदार कोचिंग दूंगा असली शुद्ध प्योर हनकदार राष्ट्रवाद पर, जो सही बता रहा हूं, किसी ने आजादी के बाद नहीं दिया होगा। बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं तथा साथ में लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।